नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। और आप लोग मुझे हल्के में लेके पढ़ रहे हैं। आप हल्के में लेके मत पढ़िए। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको 99% यही से मिलेंगे। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप देख भी रहे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चनों से मुलाकात जरूर होगा। बात यह है क्वेश्चनों से ऐसे मुलाकात होगी। बात ये जो तरीके में बता रहा हूँ उससे हम उसी तरीके से लगाना है। ठीक है, क्योंकि एकदम 60 तरीका बताएंगे, एकदम वैसे ही लगाना है। अगर आप 25 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं तो आप 100% यहाँ पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं। और आपका टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। विद इन टाइम आप जैसा जानते हैं आधे घंटे में आप 25 क्वेश्चन मैथ का कराता हूँ। ये मजाक की बात नहीं होती है कि आपको आधे घंटे में 25 क्वेश्चन करा ले जाऊँ। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष स्त्रियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या दिया 660 है, तो उनमें पुरुषों स्त्रियों सबकी संख्या अलग अलग बतानी है। जब भी ऐसा सवाल आता होगा तो आप सीधे सीधे रेशियो लगा लो, और रेशियो लगाए चाहे ना लगाओ, यहाँ से आप चेक कर लेना। ऐसे जैसे 5 से 5 से पहली संख्या निश्चित रूप से कटेगी, 7 से दूसरी वाली संख्या कटेगी, तो 7 से तीनों कट रहे हैं, और उसके बाद 10 से तीनों में से, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। ये वाला तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 7 ये 22 हो जाएगा, 10 7 17, 17 5 22, 22 बराबर कितना हो जाएगा 6600 के। बात मेरे में एक बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 30। आपको बताना 30 पंचे 150, 30 सत्ते 200, 10 और 30 धाम 300, तो ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। बात समझ रहे हो ना। आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट कर ले जा रहे हो तो आप ऐसे सवाल बहुत आराम से लगाएंगे। जैसे इस सवाल, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 7/3 हम इसको लिख सकते हैं। अनुपात 4/3 12 13/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 7/6 लिख सकते हैं। जैसा कि आप देखोगे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो मेरे भाई एलसीएम 12 आएगा। और ऐसे सवालों में सीधे 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 चौक 12, तो 7 चौक क्या आ जाएगा 28। किस ऑप्शन में 28 मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। यार 4 3 12 13 3 39 39, और दूसरे वाले में ये वाला। और 7 6 दूना 12 और 2 सते 14 हो जाएगा, यानी 39 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी सही होगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग। सवाल देखिए, जब भी सवाल आए आपको ऐसे तरीकों को रट लेना है कि मैं किस सवाल पे कौन सा तरीका लगाऊंगा। जैसे ये वाला सवाल है, यहाँ पे 1:2 दिया, इसे आप 1:2 बना लेना। ये 12 नहीं है। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। क्या अनुपात है, 2:1। अगर मैं पूछूंगा 3 बराबर, तो मेरे भाई क्या बताओगे आप, 3 बराबर क्या बताओगे आप 60, 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 20, 1 बराबर 20, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा 40। यही से आपका आंसर आ जाएगा। 2 बराबर क्या कह रहा है 40। आपको मिश्रण में पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो दूध हमारा जितना था उतना ही रहेगा। यानी यहाँ 2 यूनिट बराबर 40 है, तो यहाँ 1 यूनिट बराबर 40 हमारा रहेगा ही। आपको 2 यूनिट करना, 2 यूनिट यानी 40 दूना क्या हो जाएगा 80। यानी पानी को हमें 80 लीटर करना है। और यहाँ पे पानी कितना लीटर, 20 से कितना है 20 लीटर। अब आप बताओ कितना पानी और आप मिलाओगे, 60 लीटर मिलाओगे। बात समझ रहे हो नहीं है। एक बार आप पुनः चेक कर लेना इसको, जो है एक बार आप पुनः देख लेना, रिपीट कर लेना। ठीक है, जैसे दिया एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया, अंकित मूल्य जितना है मेरे भाई 165 है, 165, और उसे 132 रुपए में बेचा गया है। 132 रुपए मतलब छूट पर बेचा गया है। और यही कह रहा है कितने प्रतिशत छूट है। आप बताओ, अगर आप 132 रुपए में बेच दिए हैं तो भाई आप ये बताओ कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको, 33 रुपए का मिलेगा। कितने में, 165 पर। 33 पंचे 165 हो जाता है। 1/5 का मतलब आ जाएगा 20%। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20%। बात समझ रहे ना आप लोग। सवाल को आप रटना पड़ता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि एग्जाम में फिक्स रहते हैं, इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। 5/7 में क्या जोड़े कि हम एक योगफल क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये दिया है कि योगफल 1 हो जाना है। आपको ऑप्शन देख लेना है। देखो 5/7 में क्या जोड़ो कि 1 हो जाए, मतलब 2/7 अगर आप जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। 2/7 आपको कहाँ से मिलेगा, 2/7 आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ से मिल जाएगा। देखो 5/7 और 40% का मतलब होता है 2/5 होता है। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/7। यानी ये वाला ऑप्शन, अगर ये वाला जोड़ दिया जाएगा तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ, वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप
लोग पढ़ चुके होंगे तो आपको ये पता होगा। 250 मीटर एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। आपकी भी ट्रेन और तेज चलानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात समझ रहे हो नहीं है? अगर आपको ट्रेन चलानी है तो अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और बहुत तेज। ठीक है, दिया है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने, अब ये कह रहा है 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। दुनिया की कोई ट्रेन हो अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई यानी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों तय करेगी। कुल मिला के उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो आप बताओगे यहाँ पे 520 ये रहेगा और प्लस कितना है 250 और यानी 770 तय करना पड़ेगा। अब ये इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चाल क्या दिया 55, आप 55 से भाग दे दो और सेकंड में बनाना है। सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से हम गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। बस इसी को आप कैंसिल आउट कर दो। 11 7 77, 11 5 55, 5 आगे 5 से काट देंगे तो ये 14 आ जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 36, यानी 14 6 84 के 4 आ जाएगा। 14 3 42, 8 क्या हो जाएगा 50, यानी 50.4 सेकेंड लगने वाले हैं। बात समझ रहे ना आप? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया है। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान देना होता है। एक मेरे भाई होता है या होता है और एक होता है अथवा, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है 12 पुरुष करें या 18 स्त्रियां करें तो काम 7 दिन में हो जाती है, और 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपसे कह रहा है 12 पुरुष की जो क्षमता वही 18 स्त्रियों के बराबर है, और आपसे पूछ रहा है, हम देख लेते 4 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होंगी। तो 4 पुरुष बराबर देखो 3 से इसमें भाग देंगे, 4 मेल है मेरे भाई, ये फीमेल है। 4 मेल बराबर हो जाएंगे 3 से 3 14 12, 3 6 18, यानी 6 फीमेल। यानी अगर हम देखना था तो 4 मेल के स्थान पर 6 फीमेल को रख सकते हैं। आप यहाँ से कह रहा है 6 फीमेल प्लस 8 फीमेल, यानी कुल मिला के 14 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। अगर 18 स्त्रियां उस काम को 7 दिनों में कर रही है तो आपका मतलब क्या हो गया, 18 स्त्रियां किसी काम को 7 दिनों में कर रही है तो 14 से आप भाग दोगे, 14 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में कर देंगी, आपका आ जाएगा 9 दिन में। बात समझ रहे नहीं? कितने दिन लगेंगे मेरे भाई, 9 दिन लगेंगे। सवाल अब यहाँ आप M1 D1 ऐसे मत लगाइएगा, क्योंकि वहां लगाओगे तो आप फिलहाल लगाओगे आंसर तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा आपको। ये आधा कैलकुलेशन आपका मन में होना चाहिए। बात समझ रहे नहीं? अगर मन में नहीं होगा तो फिर मन से वो निकल जाएगा। बात समझ रहे नहीं? वो का मतलब एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, बी उसे अकेले 40 दिनों में बना सकता है। एक चीज आप ध्यान देना, यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए तो 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करे। एक चीज आप ध्यान देना, अगर 2 लोग काम करते हैं तो यहाँ जो बिल का भुगतान करना होता है वो उनकी क्षमता, यानी जिसकी क्षमता जितनी तेज रहेगी उसको पैसा उतना ज्यादा मिलेगा। इस आधार पर यह सवाल लगाया जाता है। ए अगर किसी काम को 30 दिनों में किया है और बी ने उसी काम को 40 दिनों में किया है, आप बताओ यहाँ पे क्षमता किसकी अधिक होगी, ए की क्षमता 4 हो जाएगी और बी की क्षमता 3 हो जाएगी, क्योंकि तभी जाके ये कम समय में। अब ये 4 3 7 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 7,000, 7 बराबर 7,000, 1 बराबर क्या हो जाएगा 1,000। हमसे क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 3 यूनिट है तो 3,000 हो जाएगा। बी कितना कमाएगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है तो 3,000 हम बना लेते हैं, अगर नहीं दिया तो बना लेंगे और क्या। बात समझ रहे नहीं? यहाँ पे आपको हिस्सा जो है इनकी क्षमता के अनुसार निकालना पड़ता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। एक चीज आप ध्यान देना, जो आपका घन होता है, घन जानते कैसा होता है, घन के प्रत्येक फलक बराबर होते हैं, और प्रत्येक फलक मतलब बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती तो वर्गाकार होगा। और कितने फलक होते हैं 6। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा। यानी हमको 2 बार वृद्धि करना है। अगर मान लो पहले उसका वक्र पृष्ठ 50 100 रहा होगा तो 50% एक बार वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 150।
पुनः 150 में एक बार आप पुनः 50% वृद्धि कर दो, इसका 50% क्या आ जाएगा, 75 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 225। आप बताओ अगर पहले वक्र पृष्ठ 100 था, अब कितना हो गया 225। 225 होने का मतलब 125% की क्या हो गई वृद्धि। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला। बात समझ रहे हो ना आप लोग, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल इतना, उसमें भरे हुए आयतन। आयतन जब भी आपको निकाला जाता है तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। हमसे गहराई पूछ रहा है, तो गहराई हमारा क्या होगा, अगर हम आयतन में किससे भाग दे देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से, तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, गहराई। अब एक चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ग मीटर को घन मीटर में बनाने के लिए एक मीटर, देखो एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर का होता, तो आप बताओगे 100 सेंटीमीटर होता। ठीक है, अगर एक वर्ग मीटर आ जाएगा तो यानी एक वर्ग मीटर और एक मीटर और जोड़ देंगे तो 100 से और गुणा कर देंगे। अगर घन मीटर आ जाएगा तो एक मीटर और कर देंगे तो ये 100 से और गुणा कर देंगे तो ये घन मीटर हो जाएगा। यानी अगर घन मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें 26, यानी 100 से पहले गुणा करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर 100 से गुणा करेंगे यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, फिर 100 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, ये घन सेंटीमीटर हो गया। अब आपको मेरे भाई 65 से आपको इसमें भाग दे देना है, 65 से आप भाग दे दो 65 से, देखो क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। पास में ना ये 4 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4000 आ जाएगा, 4000। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 4 मीटर आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही होगा। बात समझ रहे नहीं है, पानी की गहराई बतानी थी, गहराई हम कैसे निकालते हैं, दुनिया में किसी भी चीज का जब आयतन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके क्षेत्रफल में हाइट से गुणा कर देते हैं। तो जब क्षेत्रफल गुणे हाइट के होंगे तो हमारा ये आयतन के बराबर हो जाएगा, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ वास्तविक छूट। पहले वास्तविक छूट समझ लीजिए क्या होता है। वास्तविक छूट वो होता है जब हम मूलधन में से दर को निकाल देते हैं, ब्याज को निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वास्तविक छूट आ जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे 1800 रुपए पर 3 वर्षों के लिए वास्तविक छूट उतनी है जितनी की ब्याज दर 1500 रुपए पर है 3 वर्षों के लिए। अगर हम 3 वर्षों के लिए ब्याज दर निकालें 15 तो क्या हो जाएगा 45, अगर हम ब्याज की दर आर मानेंगे तो कितना हो जाएगा 45 आर हो जाएगा, ये हमारा ब्याज आएगा। अब अगर हमारा ब्याज आ गया तो मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं, आप ये 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45 बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे 180 माइनस क्या पी, पी का मतलब जो हमारा मूलधन है। अब आप ये बताओ हमारा यहाँ मूलधन कितना मेरे भाई 1800 और माइनस 1500 कर सकते हैं आराम से, यही बराबर आ जाएगा कितने के 45 आर के आ जाएगा। बात समझ रहे नहीं, बात समझ रहे हो ना ये। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से ये निकालना चाहें तो 45 आर बराबर क्या आ जाएगा, आप बताओगे 300। आर बराबर क्या आ जाएगा 300 बटे में कितना हो जाएगा ये 45, कैंसिल आउट करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, कैंसिल आउट 6 से 1/3%, 2/3, 6 से 2/3 कहाँ से, ऑप्शन बी से। इस सवाल को मुझे लगा सब तो, बट आपको ये पता होना चाहिए आपकी वास्तविक छूट क्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन ये है। हाँ देखिए, एक वस्तु की नगद खरीद का मूल्य दिया 12,500, 1 वर्ष के उधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए उसे 10% वार्षिक ब्याज देना पड़ता है, और ये इतना देकर उसे खरीदा है, यानी 10% एक्स्ट्रा इसमें दिया होगा। तो मेरे दोस्त 10% एक्स्ट्रा अगर इसमें ऐड है तो हम कैसे निकालते हैं 10%, 10% का मान 1/10 होता है, 1/11 की कमी करो आप, 11 के 11, 11 तिया 33, यानी 1300 इसमें से लेस कर दो। यानी आपने जो 1 वर्ष बाद लिया है कितने में लिया है आपने 13,000 रुपए में, और यहाँ 12,500 रुपए में खरीदे हो, यानी 500 रुपए का क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 500 रुपए का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, 2 लाइन के सवाल है, बट आपको आना चाहिए, तरीके आने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इस सवाल का आंसर क्या बताओगे आप, 2 वर्षों में अगर इतना हो रहा है और 3 वर्षों में इतना हो गया, तो आप ये बताओ 500 रुपए 2 वर्षों में, अगले वर्षों में 40 रुपए एक्स्ट्रा है, यानी 500 पे 40 ब्याज लगा होगा। आप देख लो कितना परसेंट बन रहा है, ये 2 बटे क्या हो जाएगा ये 25,
और गुणे 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 8%। यहाँ पे ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, 8%। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पे आपको देखना 2 वर्ष का दिया, ये 3 वर्ष में कितना हो गया, 540, यानी 40 एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ रहे ना आप। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीने का औसत खर्च कितना दिया है, 12,000 रुपए। अगले 7 महीने का इतना दिया है, तदनुसार पूरे वर्ष में इतने रुपए की बचत करता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने में लोग टाइम नहीं देना चाहते, लगाने में ज्यादा टाइम। अगर एक बार अच्छे से आप पढ़ के क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ के समझ लेते हो, तब समझ लो कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लायक हो। अगर आप 20 बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है। आप ये बताओ औसत खर्च कितना दिया है, 12,000, कितने महीने का, 5 महीने का। तो एक औसत खर्च अगर इतना, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60,000। बात समझ रहे हो नहीं, 7 महीने में कितना कर रहा, 13 सत्ते 91,000, यानी 7 महीने में कर रहा है 13 सत्ते 91,000, यानी कुल मिला के। अच्छा, ये तो इसका खर्च आया। अगर हमें पूरी आय निकालनी होती तो खर्च में क्या ऐड कर देते हैं, बचत ऐड करेंगे। जैसे मैं बोलूं, आज आपने 20 रुपए कमाए हैं और 30 रुपए आपने, 20 रुपए आपने कमाए, 10 रुपए आपने बचत किया और 10 रुपए खर्च कर दिया। तो अगर आपकी आय पूछी जाएगी तो जो बचत और आय दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29,000 आ जाएगा। कितना, 29। सबको जोड़ देते हैं, 0 0 0 3,000 आएगा ही। 9 क्या हो जाएगा, 10, 9 2 11, 11 6 17, 17 क्या आ जाएगा, 18, 1 लाख, सॉरी ये इतना आ गया। अब इसके बाद फिर क्या दिया है, मासिक खर्च बताना, तो 12 से भाग देंगे मेरे भाई, 1 साल का है तो 12 से भाग देंगे, तो 12 1 के 12, 12 6 18, 12 5 60, यानी 15,000। 15,000 ऑप्शन दिया है, तो यही सही हो जाएगा आपका, 15,000। बात समझ रहे ना, ये 15, बहुत आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल को देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ सेम वैसे लगाइएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीका, एकदम जबरदस्त है ये। अगर मैं ये बोलूं, ये उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति बनाए रखती है, गंतव्य स्थान पर यथा स्थान पर पहुंचती है। यदि औसत गति उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, देखो 40 से अगर 35 हो जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। अगर हम पूछे यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कमी हुई है, तो आप बताओगे 5/40, यानी 5/40, और ये बराबर 1 क्या आ जाएगा, 8, यानी 1 का लेट होता है 15, यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा उससे, 120 मिनट। 15, अरे 1 बराबर 15, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 15 8 120 मिनट। 120 मिनट अगर वह 35 की चाल से जाएगा मेरे भाई, तो कितनी दूरी तय करेगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर देते हैं मिनट को, तो 6 1 के 6 दूना 12, यानी 35 दूना 70 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर आपका किलोमीटर आएगा, 70 वाला, ऑप्शन बी। बस यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, 40 से क्या हो गया 35, यानी घटा कितना, 1/5, 1/5 मतलब 1/8, 1/8 बराबर कितना कर देंगे हम, 15, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 120, यानी टोटल टाइम से 120 मिनट लगा, किस चाल से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ पे 35 से हम क्या कर लेते हैं, इसे 60 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। 3 वर्ष पहले एक परिवार के, ये सवाल पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, सारे सवाल देखिए बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इस सवाल को पता नहीं कैसे लोग लगाते फिर भी गलतियां कर देते हैं। 3 वर्ष पहले एक परिवार की 5 सदस्य थे। 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 17 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 20, यानी उनका कुल योगफल कितना हो जाएगा, 20 पंचे क्या हो जाएगा, ये 100। यानी वर्तमान में अगर हम देखेंगे 3 वर्ष पहले अगर 17 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, तो 20 हो जाएगी, 3 वर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन बोल रहा है इस समय एक बच्चे के जन्म के उपरांत भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, यानी परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी, यानी 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले कितनी थी, 17। अब लोग कितने हो गए, 6, तो 17 छक्का क्या हो जाएगा, 102। अब ये कह रहा है तदनुसार उस बच्चे की उम्र कितनी है, 2 वर्ष। आप बता दोगे 2 वर्ष, ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात समझ रहे ना आप। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% ज्यादा बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है, यानी 4% बराबर कितने हो जाएगा। अरे 16 है, अगर 10 रुपए ज्यादा पर बेचेंगे तो 20% हो जाएगा, यानी 4% बराबर कितना हो जाएगा, 10। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2.5। 100% बराबर क्या आ जाएगा, 250। 250 कौन सा आंसर है, ये वाला। बात समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, इसे में प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। आपको प्रेजेंट करना आना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लगाओगे।
6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले एक पुल को 20 मिनट पार कर लेता है, तो तदनुसार उस पुल की लंबाई क्या होगी? आपको बताना है पुल की लंबाई क्या होगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 20 मिनट में पार कर रहा है, पुल की लंबाई किलोमीटर में बताना है, तो 6 किलोमीटर, यानी इससे मिनट को हम किसमें चेंज कर देंगे? घंटे में। कितना आ जाएगा? 1/3 घंटे, 1/3 से इसमें गुणा कर, यानी 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर आंसर सही है। और क्या बात समझ रहे हो ना आप? बस और कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार हम देख लो, हमने ये कहा 6 किलोमीटर है ये, और इसे मिनट को हमने घंटे में चेंज कर दिया। 1/3 घंटे में कितना जा रहा है? 6 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो यानी उसकी पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही, 32 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? अरे 32 सेकंड में जाएगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा होता है। एग्जामिनर आपसे इसमें यही पूछना चाह रहा है कि आपको ये चीज पता है कि नहीं। और ये इसकी चाल हो गई, और कितने 32 सेकंड में जाना है, तो 32 18 दूनी 36, 5 दूना 10, यानी 320 मीटर। 320 मीटर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से। याद कैसे करोगे? क्योंकि किलोमीटर बड़ा रहता है, ठीक है, किलोमीटर क्या रहता है? मीटर से बड़ा रहता है, इससे आप याद कर लेना। चलिए ठीक है। एक समबाहुज, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। एक समबाहुज के आंतरिक कोण 120 अंश है, तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या। इस सवाल को मैंने बताया, अगर एक आंतरिक कोण पता है तो एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योगफल 180 होता है। अगर आंतरिक कोण हमारे पास 120 है, तो एक बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 60। और आप जानते हो दुनिया का कोई बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360। 360 में जब आप 60 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 6। यानी जितने कोण है उतनी भुजाएं होंगी, यानी भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या, यानी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 6 आ जाएगा। ये सब पता होना चाहिए। आप फार्मूले रट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। फार्मूले अगर रटोगे तो बहुत प्रॉब्लम। हाँ, फार्मूले आप कहाँ रख सकते हो? जहां पे आपको जैसे ट्रायंगल और एंगल में वहां पे रखना पड़ेगा, क्या नाम है, चतुर्भुज है, ये सब पिरामिड है, प्रिज्म में, वहां पर देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ सब नहीं, आप रट नहीं सकते हो फार्मूला। वैसे कहीं भी नहीं रटना चाहिए, ज्यादा फार्मूले रटने से ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। हाँ, ये सवाल देखो, ए बी त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी, और यस, सॉरी ये यस है, यस इसका परिकेंद्र है। यस परिकेंद्र का मतलब समझ रहे हो ना? परिकेंद्र का मतलब ये इसको बाहर से टच करता हुआ गया, ऐसे गया है, और ये ऐसे है, ये मतलब ये परिकेंद्र होने का मतलब यहाँ पे ये सेंटर है। कोण दिया है बी ए सी, बी ए सी 40 है, तो बी ए सी ये दिया है 40, ये दिया है 40 है। बी एस सी का मान पूछ रहा है, बी एस सी का, बी एस सी का मान। आपको एक चीज पता होगा, वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का ये होता है आधा, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? लेकिन ये चीज पता होना चाहिए ना, परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र मतलब क्या होता है? जो वृत्त, वो वृत्त जिसके शीर्षों से होकर गुजरे, यानी जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, उसी को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो ये आपका, चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, यदि त्रिभुज एबीसी कोण भी समकोण हो और उसकी एबी तथा बीसी भुजाएं क्रमशः इतना 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अरे ऐसे बना है, ए बी और 20 सेंटीमीटर, ये ए बी और बीसी दिया है, बीसी, यानी ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। आपसे पूछ रहा है परवृत्त की त्रिज्या। परवृत्त जानते हो मेरे दोस्त, कर्ण की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में परवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी। कर्ण कितना हो जाएगा? ये 15, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा? 25। अगर आप जानते होंगे ट्रिपलेट होता है 15, 20, 25, तो इसका आधा यही होगा। परवृत्त की त्रिज्या कितनी रहेगी? 12.5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में, देखो गोले की त्रिज्या को अगर आप 50% बढ़ाओगे ना, गोले की त्रिज्या, तो आयतन पूछ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे भाई। क्या होता है? पाई आर क्यूब। यानी ये चीज तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो बढ़ेगी क्या? त्रिज्या। कितनी बार बढ़ाना? 3 बार। यानी अगर 50 है, 100 है, तो एक बार 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 150। पुनः 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 225। और पुनः इसका 50% बढ़ा दोगे, इसका 50%, इसका आधा कितना हो जाएगा? 75, यानी 125
112 यानी 337 आ जाएगा, 337.5 आ जाएगा। बात समझ नहीं। अब आप ये बताओ, पहले उसका आयतन 100 था, 337.5 हो गया, क्या कितने परसेंट की वृद्धि? यानी 237.5% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना आप? अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दुनिया का ऐसा कोई भी कंपटीटर नहीं होगा जो इस सवाल को ना सॉल्व करता हो। अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आइए देखिए, देखते हैं। जब मेरे भाई सवाल ऐसा है, यहाँ पर इनफाइनाइट दिया है, √6 प्लस √6 प्लस √6, अगर वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो इसका ऐसा हम फैक्टर करते हैं कि जिसका डिफरेंट एक है, 3 × 2 यानी डिफरेंट एक है, तो इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमारा आंसर आता है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, माइनस आ जाता, माइनस आ जाता, तो हमारा छोटा वाला मान हो जाता, माइनस हो जाता, यानी छोटा वाला मान, तो छोटा वाला मान क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और एक चीज और, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत हो रही है, ऐसे वीडियो बनाना मजाक की बात नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन को पहले खोजना, उसके बाद उस क्वेश्चन को खोज के लाना, विद इन टाइम आपको बताना। यहाँ मेन चीज आपका फोकस किया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को विद इन टाइम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा, पास पड़ोसी का भी ध्यान रखिएगा। ठीक, थैंक यू।